बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों और भाइयों हम वतनों, अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, और नमाज पढ़ कायम कर व आतुज़ ज़कात ज़कात दे वक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, और तुम आपने अल्लाह तबारक ताला को कर्ज़ हसना दो। एक और जगह पे अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि कौन है जो अपने खुदा को कर्ज हंसना दे। मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक ताला हमसे किस तरह कर्ज हंसना लेते हैं। अल्लाह तबारक ताला को ना तो हमारी कपड़ों की ज़रूरत है, ना हमारे सामान की ज़रूरत है, ना अल्लाह ताला को खुराक की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक ताला वजूद से भी पाक है, बिल्कुल वजूद से पाक है। वो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो गनी अल आलमीन है, वो तमाम लोगों को बहुत कुछ देते हैं। वही कुरान पाक में ये भी इरशाद है कि ना ही तुम्हारी कुर्बानियाँ, ना ही तुम्हारा फ़ोन अल्लाह तबारक ताला को पहुँचता है, मगर तुम्हारा तकवा अल्लाह तबारक ताला को पहुँचता है। मेरे दोस्तों भाइयों, मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हमसे ये कर्ज अपना किस तरह लेते हैं। अगर हम इर्द गिर्द के माहौल पर नजर दौड़ाएं, हम जब अपने कारोबार पर जाते हैं, हम अपनी नौकरी पर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि रास्ते में मोहताज लोग हैं, अल्लाह के नाम पर मांगने वाले लोग हैं, और कहते हैं अल्लाह के नाम पर दो। यही लोग हैं जो कर्ज हंसना मांगते हैं। कोई गरीब लोग हैं, कोई अल्लाह के लिए मदद मांगते हैं, कोई लिपट के मांग लेते हैं, और कुछ भरम में मांग लेते हैं। हर कोई मांगता अलग रास्ते में। तो हम अल्लाह जब उन लोगों की हम इमदाद करते हैं, आप जैसे अपने माल से हम उनको देते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला हमसे वो कर्ज हंसना वसूल करते हैं। उस वक्त अल्लाह ताला हमसे कर्ज हंसना वसूल कर रहे होते हैं, हम दे रहे होते हैं, और वो अल्लाह तबारक ताला हमारे हाथ से ले रहे होते हैं, और उसका अजर भी अल्लाह तबारक ताला हमको देंगे। मेरे दोस्तों भाइयों, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक बहुत मशहूर है। वो इस तरह के हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक इंसान बहुत नेक होगा, उसके पास इबादत भी होंगी। अल्लाह तबारक ताला उससे ये उससे नज़ार फरमाएंगे, मैं फला वक्त भूखा था, तूने मुझे रोटी क्यों नहीं खिलाई। तो वो शख्स बड़ा हैरानगी की तरफ अल्लाह तबारक ताला की तरफ देखेगा और कहेगा, या अल्लाह ताला, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो हर रोज़ से हर चीज़ से बेनियाज हैं, आप तो देने वाले हैं, आप पूरी कायनात के खुदा हैं, आपको तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह तबारक ताला उससे कहेगी, है मेरे बंदे, कि मेरा फलाना बंदा उस वक्त भूखा था, अगर तू उसको कोई चीज़ देता तो मुझे उसके करीब पाता। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला एक शख्स से बड़ा गुस्सा फरमा रहा, उससे से कहेंगे, मैं फलाना वक्त बीमार था, तुमने मुझे पूछा नहीं है। वो बंदा उससे अल्लाह तबारक ताला के देखेगा कि अल्लाह तबारक, तू इतनी बड़ी शान वाला, तू लोगों को शफा देता है, तू सब कुछ करता है, तेरे हाथ में हाथ भलाई है, हाथ खैर तेरे हाथ में है, कि तुझे किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। अल्लाह तबारक ताला कहेंगे कि मेरा फलाना बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत करता तो तू मुझे उसके करीब पाता। तो ये मेरे दोस्तों भाइयों, ये है हकूक़ुल इबाद। अल्लाह तबारक ताला को हमने देखना हो तो वो अपनी मखलूक के दरमियान है। एक इंसान है, वो कत्ल हो जाता है। कत्ल हो जाने के बाद उसको पुलिस पकड़ती है, पुलिस भी इंसान है, जज उसका केस सुनते हैं, जज भी इंसान है, मुदई है, मुदई भी गवाह है, वो भी इंसान है, गवाह है, वो भी इंसान है, डॉक्टर है जो को डॉक्टर कहा कर देता है, वो सब भी इंसान है। अल्लाह तबारक ताला की पकड़ भी उस इंसान पर तिसारत करता है। अल्लाह तबारक ताला है कहाँ? वो मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक ताला अपने मखलूक के बहुत करीब है। अल्लाह तबारक ताला अपने मखलूक से कभी दूर नहीं है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आरिफ अल्लाह भी थे। तो रोम का एक दहरी आ गया, उसने आपसे मुनाज़रा शुरू कर दिया। उसने कहा कि आपके कुरान पाक में ये बात मज़कूर है कि अल्लाह तबारक ताला हर जगह मौजूद है, मगर नज़र क्यों नहीं आते। तो हज़रत इमाम अबू हनीफा इमाम आज़म ने एक प्याले में दूध मंगवा दिया। जब दूध आ गया तो इमाम आज़म ने उससे यह सवाल किया कि तू मुझे ये बता, क्या तू इस दूध में क्या तू मक्खन को देखता है? उसने कहा नहीं देखता। उसने कहा कि इसी तरह अल्लाह तबारक ताला पूरी कायनात में हर जगह मौजूद है, मगर वो इंसान को नजर नहीं आ सकते। जिस तरह मक्खन दूध में छुपा हुआ होता है, दूध में मौजूद होता है, इसी तरह ये तो अल्लाह तबारक ताला पूरी कायनात हर जगह पर मौजूद है।
تو میری اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی سچی پکی معرفت نصیب ہو.